टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जीडी बख्शी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीडी बख्शी जी, जैसा अभी मैंने ये रिपोर्ट दिखाई सर, इसके इर्द गिर्द अपने जवाब को रखिएगा कि 30 देश यूरोपीय यूनियन अगर सपोर्ट कर ले जाते हैं तो क्या लगता है कि अमेरिका का जो स्टेटमेंट है वो भारी पड़ सकता है अमेरिका को, या फिर क्या सिनेरियो बन सकता है? देखिए, 30 देश अपने आप में बड़ा आंकड़ा लगता है, लेकिन पावर रियलिटीज, मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर को अगर आप देखें तो अकेले वह रूस का सामना नहीं कर सकते। 2 ब्रिगेड हैं ब्रिटेन के पास भेजने के लिए, 2 ब्रिगेड हैं फ्रांस के पास। अरे साहब, जहां लाखों की तादाद में फौजें लड़ रही हैं, मर रही हैं, वो क्या फर्क कर लेंगे मुझे नहीं मालूम। यूरोप की सबसे ज्यादा तबाही, इकोनॉमिक तबाही हुई है इस लड़ाई में, जो कि अमेरिका की तरफ से बाइडेन काल में छेड़ी गई थी। उसका मुद्दा था रूस को इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय करना। तो देखिए, ये देश सारे एकजुट भी हो जाएं तो रियल टर्म्स में, मिलिट्री, इकोनॉमिक, हार्ड पावर रियलिटीज में कितना देर सपोर्ट कर सकते हैं, ये देखने वाली बात है। 2% अपने बजट का ये लोग डिफेंस पे बड़ी मुश्किल से खर्चा कर पाए हैं, पूरा बहुतों ने अभी तक नहीं किया है। अगर उनको अकेले लड़ना है तो 5% जीडीपी का डिफेंस पे खर्चा करना पड़ेगा। क्या इनकी इकोनॉमीज इसे सह सकती हैं? और यूरोप में भी ओपिनियन जो लोगों का है वो बदल रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, ओलाफ शोल्ज साहब जो है वो कुछ दिनों के मेहमान हैं। बहुत जो है कंजर्वेटिव इस टाइप की सोच यूरोप में आ रही है कि ये बेफालतू की जंग है। यूरोप की प्रोस्पेरिटी वाज बेस्ड ऑन चीप गैस एंड ऑयल फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम रशिया, सॉरी, जो कि इतना नजदीक है। ये तोड़ के उनकी इकोनॉमी का जबरदस्त नुकसान हुआ है। इस नुकसान के बाद वो बातें कर लें, डींगे हाँक लें, असली लड़ाई अमेरिका लड़ रहा था, असली सपोर्ट अमेरिका दे रहा था, असली प्रॉक्सी वॉर अमेरिका कर रहा था। अमेरिका की ताकत के बगैर ये सब बातें ही होंगी, कोरी बातें। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, जैसे जीडी बख्शी जी कह रहे हैं सर, 30 का आंकड़ा सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इस आंकड़े में दम कितना नजर आ रहा है, और यूक्रेन को इस आंकड़े से खुश क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि रियलिटी तो जेलेंस्की भी जानते हैं, जो कल कुछ हुआ, ये अगर यहां तक पहुंचने की हिम्मत अमेरिका की और किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें ट्रीट किया, यहां तक पहुंची है, तो मैसेज तो क्लियर है। भले ही 30 क्या, अब वो 100 अगर देश भी आ जाए, तो क्या लगता है आपको कि कुछ बदलने वाला है यहां पर? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। 30 देश का जवाब तो जनरल साहब ने दे दिया, लेकिन ये देखिए आप कि एक सवाल जो ट्रंप साहब ने कहा उसके बारे में ज़रूर हमको मेंशन करना चाहिए कि अगर ये 30 देश जैसे कि कह रहे हैं कि 2 ब्रिगेड और 4 ब्रिगेड अंदर भेज देंगे तो लड़ाई और फैल सकती है। आपने सुना, बख्शी साहब से मैं पूरा सहमत हूँ, उसको दोबारा अगला पॉइंट बता रहा हूँ आपको। अगर इन देशों ने अपने ब्रिगेड्स भेजे, अपनी ताकत उसके अंदर भेजी और डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की रशिया के साथ, ये मुझे लगता है बाहर से करते रहेंगे। आप लड़िए, हम पीछे से देख रहे हैं, आप लड़िए, हम पीछे से देख रहे हैं, देने के लिए सामान भी को खास नहीं है। अगर ये खिजाना खास्ता अंदर गए और इन्होंने शोल्डर टू शोल्डर, बूट्स ऑन ग्राउंड करके रशिया के संग लड़ने की कोशिश की, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्या कहा है, मिस्टर ज़ेलेंस्की, यू आर लीडिंग द वर्ल्ड टुवर्ड द 3rd वर्ल्ड वॉर। तो उसका नतीजा क्या होगा? रशिया हैज़ गॉट द कैपेसिटी ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स, जो कि यूरोप के अंदर वो डाल सकते हैं। जर्मनी वही है, फ्रांस वही है, यूके वही है। उनकी डिफेंस कैपेबिलिटी क्या है आज पूरे विश्व को मालूम है, पुतिन साहब को मालूम है। अगर उन्होंने कुछ भी कर दिया यहाँ पे तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी। यही आज पुतिन साहब समझा रहे थे कि अगर आप फैसला नहीं करेंगे, आप 30 देशों को मिला के अपने साथ चलाने की कोशिश करेंगे, तो यू आर लीडिंग टुवर्ड्स द 3rd वर्ल्ड वॉर विच हैज टू बी स्टॉप्ड एट एनी कॉस्ट। तो ये बात समझने की है कि बिल्कुल सही है, 30 देश नंबर जरूर है। एक बड़ी अच्छी कहावत निकली थी अखबारों में आज या कल परसों में कि यूके हैज गॉट मोर हॉर्सेस देन टैंक्स। तो इससे क्या जाहिर होता है, आजकल किसी के पास इस किस्म के हथियार नहीं है। सारी विश्व अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, जो आप बात कर रहे हैं इसको एक एक्सटेंशन दे देती हूं। अमेरिका ने अपने हथियारों को वापस लाने की भी बात की है, उस पर जब मैं आऊंगी तब हम आपसे भी राय लेंगे। लेकिन